आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही सटीक टॉपिक है, धर्म का राजनीति में प्रभाव। ये मैंने लेख जो है 20 जनवरी 2026 को लिखा। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो प्रारंभ में धर्म और कर्म कांड का उद्देश्य क्या था। ये हमारी सभ्यता जो चल रही है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वही धर्म और कर्म कांड का उद्देश्य क्या था और क्या है, आज क्या है, पहले क्या था, ये इस बारे में हमसे पता। देखिए, धर्म और कर्म कांड और उपासना पद्धतियां इसलिए बनाई गई थी कि समाज को व्यवस्थित कर रहे हैं और अध्यात्म के गूढ़ ज्ञान को साधारण मानव तक आसानी से सरल रूप में पहुंचाने के लिए ये विकसित की गई। देखिए, दो तरह की पद्धति होती है, दो तरह के लोगों के है कि एक तो हमारे जो ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ही साधु संत जो थे, उन्होंने अपने तपस्या के बल पर, अध्यात्म के बल पर, एकांत ध्यान और मनन के माध्यम से ज्ञान के परम को पा लिया था। लेकिन साधारण मानव उस सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख तक सीमित था, रोटी तक, रोजगार तक सीमित। रोजगार क्या करना है, रोटी तक ही सीमित था, बेसिक बुनियादी चीजों से नहीं निकला था। अब इन संतों ने सोचा कि भाई हम इनको कैसे मुख्य धारा में लाएं, इनको अध्यात्म का ज्ञान कराना तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने इसके लिए धर्म की आस्था के नाम से कर्म कांड को स्थापित कर दिया, एक नियमावली बना, जिनका वास्तव में कोई ना कोई साइंटिफिक ढंग था। अब हमारा प्रश्न होता है, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये धर्म है, जिसको अपन लोग तथाकथित धर्म कहते हैं, मतलब धर्म का अर्थ क्या हो गया। जो धर्म जिन्होंने संतों ने अध्यात्म से प्राप्त किया था, गूढ़ गहन अध्ययन और प्रकृति को मनन करके प्राप्त किया था, और उसको सरल मानव के लिए विकसित करने के लिए एक नियमावली बनाई, कर्म कांड बनाया, ताकि ये धीरे धीरे कभी तो उसके बाद उसमें विकसित होंगे। तो अब जो अध्यात्म से कर्म कांड बना, उसको उन्होंने कर्म कांड को धर्म मान लिया। अब हमारा प्रश्न है कि ये धर्म, तथाकथित धर्म जिसे हम कर्म कांड कहते हैं, ये अध्यात्म से अलग कैसे हो गया। भाई, पहला हमारा ये क्वेश्चन था कि अध्यात्म के जो आध्यात्मिक लोग थे, उन्होंने कर्म कांड की स्थापना करी कि भाई इनको साकार के माध्यम से धीरे धीरे हम निराकार में लाएंगे। अब हमारा प्रश्न होता है कि जब उन्होंने इसके लिए ये व्यवस्था करी, तो ये कर्म कांड जो हमारा, ये धर्म जिसको कर्म कांड कहते हैं, तो ये अध्यात्म से अलग कैसे हो गया।